मीडिया कवरेज नहीं देता है, इस बात को लेकर कब तक मातम करते रहेंगे। दूसरों के सहारे जमहूरियत में कामयाबी कम, तुष्टीकरण ज़्यादा होता है। अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे रिपोर्टर, जिनको मैक्सिमम मुसलमान फॉलो और सब्सक्राइब करता है, उन्होंने भी इस रैली को कोई अहमियत नहीं दी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी के एक ट्वीट या फेसबुक पोस्ट पर घंटों चर्चा करने वाले इन पत्रकारों को किसका खौफ था। शाबानो केस के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक शानदार इत्तेहाद का मुजाहरा किया हो। मुसलमानों का ऐसा इत्तेहाद जिसने पूरी हिंदुस्तानी सियासत को हिलाकर रख दिया है। मुसलमानों के इस इत्तेहाद ने सियासी गलियारों से लेकर मीडिया के बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की नींद उड़ा दी है। भले ही इस इत्तेहाद में पूरे मुल्क का मुसलमान शामिल नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की एक आवाज़ पर मुसलमानों के सभी मसलक और सभी मकतबे फ़िक्र के लोगों ने एक साथ लब्बैक कहा हो। इस इत्तेहाद की एक ख़ास बात ये भी रही कि ये इत्तेहाद मुसलमानों ने नहीं किया बल्कि हो गया। मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद किसी मुस्लिम लीडरशिप की क़यादत में कभी सड़कों पर नहीं उतरी। कम से कम मैं तो किसी ऐसी मुस्लिम लीडरशिप को नहीं जानता जिसकी एक कॉल पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बाहर आए हों। औरंगाबाद से मुंबई तक निकाली गई ये रैली महाराष्ट्र के गली चौक चौराहों से बाहर निकलकर पूरे मुल्क में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस रैली के कामयाब होने के जितने चर्चे हो रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम मुखालिफ ताकतें इस रैली से खौफज़दा नज़र आ रही हैं। सियासत से लेकर मोहब्बत की दुकान तक को ख़तरा लाहिक हो गया है। इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ गोदी मीडिया ने बाकायदा इस रैली के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। पहले तो इस रैली को कोई अहमियत ही नहीं दी, लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया पर रैली की वीडियो क्लिप्स टॉप ट्रेंड करने लगी तो मीडिया जगत में खलबली मच गई। अचानक से गोदी मीडिया का टीआरपी सिस्टम कोलैप्स हो गया। तब जाकर कुछ गिरगिट टाइप मीडिया हाउसेस ने इस रैली को कवरेज देना शुरू किया। गोदी मीडिया ने इतनी शानदार रैली को किस रूप में दिखाया, इस पर हम आगे बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें। मज़ीद दूसरी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी जा सकते हैं। दरअसल MIM महाराष्ट्र सदर इम्तियाज़ जलील साबिक MP औरंगाबाद ने गुस्ताखे रसूल रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ एक संविधान रैली के लिए कॉल दी थी, जिसमें मुसलमानों के हर मसलक और हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुसलमानों के इसी इत्तेहाद से पूरे मुल्क में हलचल मची हुई है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि फ़िरक़ों, मसलकों और ज़ात बरादरी में बढ़ चुके मुसलमानों में अचानक से इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया। औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक इतनी कामयाब रैली वो भी बग़ैर किसी खौफ के कैसे निकाल ली। अब इस्लाम और मुसलमान दुश्मन सियासी ताकतों को ये डर मारे डाल रहा है कि अगर मुसलमानों का यही इत्तेहाद महाराष्ट्र रियासती इलेक्शन में भी कायम रहा तो बहुतों के मोहब्बत की दुकान को ताला लग सकता है और बहुत मुमकिन है कि MIM रियासत में एक बड़ी अपोजिशन पार्टी बनकर उभरे। सियासी पार्टियों की परेशानी को समझा जा सकता है, लेकिन इस रैली को लेकर गोदी मीडिया ने जो गंध फैलाई है वो इंतहाई शर्मनाक और नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। लेकिन चूंकि ये सब एक प्रोपेगेंडे के तहत किया जा रहा है, इसलिए इनके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। अलबत्ता मुल्क के मुस्लिम मुखालिफ मीडिया का ये घिनौना चेहरा आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले इंडिया TV की बात कर लें। मेरी वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक पिछले तकरीबन 20 घंटों से इस रिपोर्ट को लूप मोड में रेगुलर लाइव चलाया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव से पहले मुल्क में सिविल वॉर कराना चाहती है। चैनल का दावा है कि MIM इस रैली के ज़रिए इलेक्शन को पोलराइज करना चाहती है। कुछ और चैनलों की रिपोर्टिंग बताती है कि इस मुल्क में मुसलमानों के किसी भी इत्तेहाद से मुल्क के अंदर सिविल वॉर हो सकता है, जबकि यही तमाम भोंपू मीडिया एंकर्स को उस वक्त सांप सूंघ जाता है जब बहुसंख्यक समाज का एक सरफिरा तबका मुसलमानों को गालियां देता फिरता है। सरेआम मुसलमानों को इस बात की धमकी दी जाती है कि मुसलमानों का एक ही स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। दिल्ली के एंकरों की बोलती उस वक्त भी बंद पड़ जाती है जब मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मार देने की धमकियां दी जाती हैं।
मेन स्ट्रीम मीडिया की इस्लाम दुश्मनी पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने रैली को नज़रअंदाज किया या फिर नेगेटिव रिपोर्टिंग की, इसका कोई गिला नहीं। लेकिन वो बड़े नाम जो मुसलमानों के सब्सक्रिप्शन पर पलते हैं, उन्होंने भी इस रैली को कवर करना मुनासिब नहीं समझा। अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे रिपोर्टर, जिनको मैक्सिमम मुसलमान फॉलो और सब्सक्राइब करता है, उन्होंने भी इस रैली को कोई अहमियत नहीं दी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी के एक ट्वीट या फेसबुक पोस्ट पर घंटों चर्चा करने वाले इन पत्रकारों को किसका खौफ था? क्या आज भी ये अपने मालिकान को जवाबदेह हैं, या फिर अंदरूने खाना ये लोग भी मुसलमानों की खाना खराबी का सामान करने में जुटे हुए हैं? इन पत्रकारों ने भी इतनी अहम और बड़ी रैली को कवर नहीं किया। इसके बाद भी आवाम ऐसे दोगले लोगों को फॉलो और सब्सक्राइब करती है, तो इस मुल्क में सच कौन दिखाएगा? अगर पक्षपात से ज़िंदगी मस्त कट रही हो तो निष्पक्ष होकर कौन रह पाएगा? बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। आप इन अखबारात को भी देख लें। ये अखबारात मुकम्मल मुसलमानों के पैसों पर चलते हैं। मुसलमानों से लाखों और करोड़ों की कमाई करने वाले इन उर्दू अखबारों ने भी इस रैली को अहमियत नहीं दी, या अगर दी भी तो किसी अंदरूनी सफ़ा 1-2 कालम की खबर लिख दिया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीडिया के इस दो रुखी पॉलिसी के ख़िलाफ़ मुसलमानों को कुछ तो सोचना होगा। ऐसा कुछ करना होगा जिससे मुसलमानों की अपनी आवाज़ भी मुल्की सतह पर मजबूती से उठाई जा सके। मीडिया कवरेज नहीं देता है, इस बात को लेकर कब तक मातम करते रहेंगे? दूसरों के सहारे जमहूरियत में कामयाबी कम, तुष्टीकरण ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और मीडिया हाउस को लेकर ज़्यादा संजीदा हों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और न्यूज़ G24 को सपोर्ट कीजिए। आज बस इतना ही। शुक्रिया।